हेलो गाइस। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट्स और सीखेंगे कि स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट के अंदर कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर है तो उस नंबर को कैसे हम निकाल सकते हैं बाहर। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर लिया 26,244। इसको हम बाहर निकाला तो 162 आया, यानी 162 का इंटू 162 में करेंगे तो ये नंबर हमको मिल जाएगा। तो ये परफेक्ट नंबर के हमने लिखा है, देखो, स्क्वायर रूट ऑफ अ परफेक्ट नंबर, यानी परफेक्ट नंबर के हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। अंडर रूट को हम इंग्लिश में बोलते हैं थर्ड्स। देखिए, हमने जैसे फाइव का परफेक्ट स्क्वायर है 25। 25 का जब अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे तो 5 निकल के आएगा। गाइस देखिए, हमने 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर इधर निकाल के रखे हैं और थोड़ा सा हमें ध्यान क्या देना है ये देखिए। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 का जब हमने स्क्वायर किया तो 25 आया, यानी कि जब किसी भी नंबर के लास्ट में जब 5 होगा तो जो उसका स्क्वायर करने पे आंसर जो निकलेगा हमारा, उसमें भी यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। ये यहाँ से हमको पता पड़ता है। जैसे हमने 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625 आएगा, तो यानी कि लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या आएगा, 5 ही आएगा। ऐसे ही 4 का स्क्वायर करने पे 16 आया और इधर 6 का स्क्वायर करने पे 36 आया, तो यानी कि 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे क्या आता है, 6 आ रहा है। देखिए, यहाँ भी 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है, यानी किसी भी नंबर का हम जिसकी यूनिट प्लेस 6 है, यानी 36 है, 56 है, या फिर 54 है, 34 है, 24 है, ऐसे नंबर्स के लास्ट में यूनिट प्लेस पे जब 4 और 6 है तो हमारे यूनिट प्लेस पे आंसर में भी 6 और 6 आएगा दोनों में। ऐसे ही 2 का स्क्वायर करने पे देखिए 4 आया, 3 के स्क्वायर करने पे 9 आया, अगर नीचे देखेंगे 7 का स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है और 3 के स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है। तो ये चीज़ें हमको थोड़ा सा ध्यान करनी है। और जीरो तो आप समझ रहे हो, जिसके पीछे जीरो आएगा उसके उसका स्क्वायर करने पे जीरो ही आएगा। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान करना है इनको। अब देखते हैं हम स्क्वायर रूट्स निकालने में इनकी क्या मदद हमको मिलेगी इनकी। देखिए, एग्जांपल में हम देखेंगे कि 225, यानी 225 लास्ट में जब हमने यूनिट प्लेस पे 5 देखा तो इतना अंदाजा तो हम लगा लिया कि जब यहाँ पे 5 है तो इसमें भी यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। देखिए, आप आ रहा है। केवल अभी इतना ही देखिए कि यूनिट प्लेस पे हम कैसे निकाल पा रहे हैं। देखिए, तो इसमें 4 देखा हमने यूनिट प्लेस पे 4, तो 4 कब कब आता है, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा और 8 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा। ऐसे ही 6 देखा हमने तो 4 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा। 1 देखा हमने तो 1 का जिस जिसके पीछे लास्ट में 1 होगा तब 1 आएगा, या फिर 9 होगा तब 1 आएगा। तो ये इस तरह से हम यूनिट प्लेस का तो हम ऐसे पता पाड़ सकते हैं। अब आगे के नंबर कैसे निकाल सकते हैं ये हम आपको अभी बताते हैं। देखिए गाइस, नीचे थोड़ा सा इस पर ध्यान और दीजिए। 2, 3, 7 और 8, ये जो 4 नंबर लिखे हमने नीचे, ये इनमें से आपको यूनिट प्लेस पे कहीं भी नहीं दिख रहे होंगे। देखिए, यूनिट प्लेस पे कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्या क्या नहीं दिख रहा है, 2, 3, 7 और 8, यानी कि ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यदि किसी नंबर के पीछे आपको 2, 3, 7, 8 मिल जाए तो इसका मतलब है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अब देखिए गाइस, हमने एग्जांपल लिया है 324 के ऊपर अंडर रूट। अब देखिए, हम क्या करेंगे कि लास्ट की जो 2 डिजिट हैं इनको अलग करेंगे और आगे जो भी नंबर बच रहा है उनको अलग करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट को अलग करेंगे और पहला नंबर जो मतलब पहले इससे पहले बच रहा है 2 डिजिट के पहले वाले नंबर, उनको अलग करना। क्या है, पहले देखेंगे हम यूनिट प्लेस पे क्या है, तो इसमें 4 है यूनिट प्लेस पे। और 4 कब कब आ सकता है, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आ सकता है और 8 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आ सकता है। यानी कि हमको यूनिट प्लेस तो मिल गई आंसर की, या तो 2 होगी या फिर 8 होगी। अब इनके आगे के नंबर क्या है वो हम देखते हैं और फिर इन दोनों में से कौन सा है वो भी देखते हैं। देखिए, हमने बोला आपको 2 डिजिट लास्ट की छोड़ दो, 2 डिजिट छोड़ दीजिए, बचा क्या, 3। अब 3 को हमने ये रखा, देखो उधर। करना क्या है कि 3 किन दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है। मैंने क्या बोला
किन दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है 3, या तो बराबर आना चाहिए या फिर उन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और 1 और 4 के बीच में आ रहा है 3, 1 और 4 के बीच में आ रहा है 3। तो इन दोनों के बीच में जब 3 आ रहा है तो इन दोनों में से छोटी छोटी संख्या उठाएंगे हम, यानी कि 1। देखो 1 का स्क्वायर करेंगे तब 1 आ रहा है, तो इसमें से 1 उठाएंगे हम। तो हमेशा देखिए हमने लिखा है हमेशा छोटी संख्या को आगे रखना है। तो हमने यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 नीचे रख के दिखा दिया आपको। देखिए 1 रखा है हमने 2 के आगे, और 8 के आगे भी 2 रखा। अब इतना हमको पता चल गया, या तो ये 12 का स्क्वायर है 324, या फिर 18 का स्क्वायर है। अब इन दोनों में से किसका स्क्वायर है ये देखिए हम कैसे निकालते हैं। जिन दो स्क्वायर्स के बीच में ये नंबर आया है 3, उन दोनों का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 का इंटू हमने 1 में किया तो क्या है 2। अब 2 हमारे जो नंबर बच रहा है आगे उससे बड़ा है या छोटा है, ये देखना है हमको। यदि इससे छोटा है, जो हमारा आंसर आया है, यदि इससे छोटा है 2 तो छोटी संख्या वाला नंबर सही होगा, यानी 12 सही होगा। और यदि 2 से ये बड़ा है 3 तो बड़ी संख्या वाला नंबर सही होगा। देखिए चूँकि 3 2 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, इसलिए बड़ी वाली संख्या हमारा सही उत्तर है। देखिए हमने लिख भी दिया इसी चक्कर में, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब जो नंबर हमारा था वो जो आंसर निकला उससे यदि बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, और अगर छोटा है तो छोटी वाली संख्या आंसर होगी। जब 2 से 3 बड़ा है तो यानी कि बड़ी वाली संख्या जो निकली है वो हमारा आंसर है, यानी कि 324 18 का स्क्वायर है। जब हम इसको बाहर निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 18। अब देखिए गाइज, यदि आपको अभी तक भी समझ में नहीं आया हो तो अब आपको ज़रूर परफेक्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए ये यहाँ भी हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं। एक हमने ले लिया अंडर रूट में 484, और एक लिया हमने अंडर रूट में 784। अब इन दोनों के आंसर आपको जब निकालेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमने क्या बोला, लास्ट के 2 डिजिट इनको हम छोड़ेंगे। एक पेयर हमने ये बना लिया, और एक पेयर आगे जितने भी नंबर है उनका बनाएंगे। अभी तो 3 नंबर है तो इसलिए बनी हुई बच रहा है। आगे आगे हम और भी बड़े नंबर लेंगे। देखिए तो हमने क्या देखा, 1 प्लेस पे 4 है, तो 4 आने की पॉसिबिलिटी कब रहती है, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तब, और 8 का स्क्वायर करेंगे तब। इन दोनों का स्क्वायर या तो 2 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तब 4 आएगा। तो ये तो हमको पता पड़ गया कि या तो यूनिट प्लेस पे 2 होगा या फिर 8 होगा। अब देखिए जो आगे बचा हुआ नंबर है 4, उसको हम देखेंगे किन किन नंबरों के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। देखिए 4, 2 का स्क्वायर करने पे 4 आ रहा है, और 3 का स्क्वायर करने पे 9 आ रहा है। 2 का स्क्वायर हमने जब किया तो ये 4 आ गया, यानी या तो इक्वल आना चाहिए या फिर इससे इन दोनों नंबर्स के बीच में आना चाहिए। तो जब इक्वल आया तो हमेशा छोटी वाली नंबर रखेंगे। तो 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो 2 को उठा के हमने इनके आगे रख लिया। हमेशा छोटा वाला नंबर रखना है, जिन दो नंबर्स के बीच में इसका स्क्वायर है उनमें से हमेशा छोटी वाले नंबर को उठा के आगे रखना है। तो हमने ये दोनों के आगे 2 रख लिया। अब इतना पता चल गया कि या तो 22 का स्क्वायर है या फिर 28 का स्क्वायर है ये नंबर। अब देखिए परफेक्ट पता पाड़ने के लिए, यानी सही आंसर कौन सा है इन दोनों में से, ये पता पाड़ने के लिए जिन दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है ये, उस दो नंबर का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6। देखिए हमने यहाँ पे नीचे किया 2 3 जा 6, तो ये आ गया 6। अब 6 जो हमारा नंबर बच रहा है आगे उससे बड़ा है या छोटा है, ये देखेंगे हम। तो 6 क्या बड़ा है किससे, 4 से, और 4 हमारा छोटा है। जो नंबर हमारा बच रहा है यदि वो छोटा है तो छोटी वाली संख्या ही आंसर होगी, यानी 22 का स्क्वायर है ये 484। देखिए हमने लिख दिया नीचे 22 इज करेक्ट आंसर। अब देखिए 784, लास्ट में 4 आया तो हमने देख लिया या तो 2 होगा लास्ट में या फिर 8 होगा। तो हमने ये दोनों पॉसिबिलिटी लिख ली। अब 7 को उठाया हमने, 7 बचा अकेला, 7 को उठाया, 7 को चेक करेंगे हम किन दो नंबर्स के बीच में आ रहा है ये। तो हमने 2 का स्क्वायर किया 4, और 3 का स्क्वायर किया 9।
देखिए, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है 7, तो हमेशा पहले छोटी वाली नंबर्स को उठा के आगे रख लेंगे हम। तो हमने 2 को यहाँ से उठा के ये आगे रख लिया। अब 2 का इंटू 3 में करेंगे, 2 का इंटू 3 में करेंगे तो ये आ गया 6। 6 7 6 से छोटा है या बड़ा है, अब ये देखेंगे। तो हमने देखा कि 6 से 7 बड़ा है, और जब ये बड़ा है तो हमारा आंसर भी बड़ी वाली नंबर आ गया, यानी ये 28 का स्क्वायर है। देखिए, हमने दोनों तरह की कंडीशन आपको बता दी कि बड़ा है तब क्या करना है और छोटा है तब क्या करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 6 से छोटा था 4, इसलिए हमने छोटा वाला आंसर, छोटी वाली संख्या हमारा आंसर है। यहाँ पे 6 से बड़ा है 7, ये जो आगे नंबर बच रहा है 7, ये 6 से बड़ा है, इसलिए बड़ी वाली संख्या हमारा आंसर होगी। अब देखिए, 4 डिजिट में हमने लिया है। पहले हमने बोला कि 2 पेयर बनाइए, तो लास्ट के 2 डिजिट का 1 पेयर और आगे जितने भी नंबर बच रहे हैं उनका 1 पेयर, 36। अब यूनिट प्लेस देखेंगे हम इस वाले पेयर की यूनिट प्लेस। तो 6 की पॉसिबिलिटी कब है, जब या तो एंड में 4 हो, यानी लास्ट में 4 हो, या फिर 6 हो। किसी भी नंबर के लास्ट में 4 हो या फिर 6 हो। अब देखिए, बचा क्या 31। 31 किन दो नंबर्स के स्क्वायर्स के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे चेक करके बताया है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है 31, तो हमेशा हमेशा छोटी वाली नंबर को उठा के आगे रखना है। तो हमने यहाँ पे आगे रख दिए, देखो 5 रख दिए यहाँ पे भी नीचे भी 5 रख दिया। इन दोनों नंबर्स के आगे हमने 5 5 रख दिया। अब इन दोनों में से ये किसका स्क्वायर है ये पता पाने के लिए इन दोनों का इंटू करेंगे। तो 5 का इंटू 6 में करेंगे तो क्या आ गया 30। अब 30 जो आगे हमारा नंबर बचा है 31, इससे बड़ा है या छोटा है ये चेक करेंगे। तो हमारा आंसर निकल रहा है 30, उससे हमारा जो नंबर है वो बड़ा है, यानी बड़ा है तो बड़ी वाली संख्या ही हमारी सही आंसर होगी। यानी 56 का स्क्वायर है 31 36। 56 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 31 36। देखिए गाइज, हमने और बड़ा नंबर लिया 15129। हमें पहले क्या करना है 2 पेयर बनाना है, लास्ट 2 डिजिट का एक अलग और आगे बची हुई नंबर्स का अलग। तो ये हमने पेयर यहाँ से बनाया, 29 को अलग किया। फिर 29 का यूनिट प्लेस क्या है 9, और 9 आने की पॉसिबिलिटी कब रहती है, जब 3 का स्क्वायर हो या फिर 7 का स्क्वायर हो, यानी लास्ट में या तो 3 हो और या फिर 7 हो। तो हमने ये पॉसिबिलिटी दोनों यहाँ पे लिख ली। अब क्या करेंगे हम कि 151 को उठाएंगे। 151 को हमने यहाँ पे देखिए अलग कर लिया। अब इसको देखेंगे हम किन दो नंबर्स के बीच का स्क्वायर 151 है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 13 का करेंगे तो 169। इन दोनों के स्क्वायर करने पे जो नंबर प्राप्त हो रहा है हमको 144 और 169, इन दोनों के बीच में 151 है। तो इसका मतलब कि 12 हमारी छोटा वाला नंबर है, तो इसको उठा के हम आगे रख लेंगे। तो देखिए 123 और 127, अब इन दोनों में से किसी एक नंबर का ये स्क्वायर है, इतना हमको पता चल गया। लेकिन फिर भी करेक्ट आंसर क्या है ये देखने के लिए अब हम आगे देखते हैं क्या करते हैं। 12 का इंटू हम 13 में करेंगे। देखिए हमने किया 12 का इंटू जब 13 में करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा हमको 156। अब देखिए 156 जो हमारा आंसर आ रहा है वो हमारे वाले नंबर से यानी 151 से बड़ा है। जब ये बड़ा है और हमारा वाला नंबर छोटा है, तो जब हमारा वाला नंबर छोटा है तो हमारा आंसर भी छोटी संख्या होगी। हमें अपने नंबर को देखना है कि अपना नंबर छोटा है या बड़ा है, और अपना नंबर यहाँ पे छोटा है तो हमारा आंसर भी छोटी वाली संख्या होगी। अतः देखिए हमने लिख भी दिया 151 156 से छोटा है, इसलिए हमारा उत्तर भी छोटी संख्या अर्थात 123 यानी 123 होगी। यानी कि हमारा आंसर क्या है 123 होगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े थे। हमने विद डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में, दोनों ही माध्यम में आपको डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़ाए थे। यदि आप वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो की, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में।